फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं लेसन सेकेंड बता रही हूँ यहाँ पर। और इसमें मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे एक एक्सरसाइज दी थी, आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। नहीं की है तो मैं आपको एक बार डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू बिगिन ईच सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यानी कि इन वर्ड्स और फ्रेजेस को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगा के इसको एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है। हमें ये याद रखना है कि स्टार्टिंग हमें कैपिटल लेटर से करनी है और एंडिंग एक्चुअल पंक्चुएशन मार्क के साथ में, तो अप्रोप्रिएट है वो पंक्चुएशन मार्क हमको अप्लाई करना है। पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए, डॉक्टर एप्पल कीप्स एंड डे, ये सब है ना। तो ये क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही एक वेल नोन फैक्टर है, एक वेल नोन फ्रेज़ है। क्या मतलब है इसका, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, मतलब डेली अगर हम एक एप्पल खाएंगे तो हमें, सिंपल सी बात है, हमें कोई भी डिसीज़ नहीं लगेगी। एक वेल नोन फ्रेज़ है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। सेकंड सेंटेंस देखिए, ऑफ गिल्टी, ये सब इसको आपने अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाने के बाद हमारा सेंटेंस क्या बनता है, द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को आज यहीं से देख के अच्छी तरीके की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एज इट इज़ वर्क आप अपनी बुक में करेंगे। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर बुक। ठीक है, नंबर थर्ड वाला देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। मुंबई मॉर्निंग आई टुमारो लीव फॉर विल, इसको हम जब करेक्टली अरेंज करते हैं तो सेंटेंस हमारा बन के आता है, आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो मॉर्निंग। यानी कि एम टुमारो मॉर्निंग को पहले भी लिख सकते हैं, मतलब मैं कल सुबह जो है, कल सुबह मॉर्निंग में मुंबई के लिए निकलूँगी या निकलूँगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्रेट। इन सेंटेंस इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हमने अरेंज किया तो हमारा सेंटेंस बनता है, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर्स। आई रिपीट, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर्स। ऑल राइट, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। वन ऑफ का मतलब होता है कि बहुत सारे ग्रेट एम्परर्स रहे हैं, उनमें से अकबर भी एक बहुत फेमस एम्परर थे। फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ वन इज़ ही माई, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब वो मेरे बहुत से अच्छे फ्रेंड्स में से एक बेस्ट फ्रेंड है। पुअर नीडी हेल्प मस्ट द वी एंड, मतलब वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। द पुअर का मतलब होल एंटायर कम्युनिटी को यहाँ पे इन्फर किया जा रहा है। इसी तरीके से द नीडी का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़रूरतमंद, जिन लोगों को हमारी आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये फुल कम्युनिटी को यहाँ पे एडवर्टाइज़ किया जा रहा है या उसको इंडिकेट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, गोइंग यू वर वेयर। तो ये वेयर से हम बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, वेयर वर यू गोइंग, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला देखिए, प्लेजेंट इज़ टुडे वेदर द, तो जब हमने सही करा तो क्या बन गया है, द वेदर ऑफ टुडे इज़ प्लेजेंट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने आपके सामने सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया है और एक एग्जैक्ट सेंटेंस बनाया है। चलिए, ये हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरी वाली देख लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, री अरेंज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन है, एक डैड है और दूसरा उनका सन है। डैड, जो भी सेंटेंस उनका होगा उन्होंने उसको डिसऑर्डरली रखा हुआ है। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे डैड ने क्या बोला है, व्हाट डू यू वांट टू डू। हमने अरेंज करा, पंक्चुएट हमें करना है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं है बट हमें अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो डैड इंट्रोगेट करते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, किससे पूछते हैं, आज द सन, आस्क हिज सन। सन क्या रिप्लाई करता है, ये हमें डायरेक्ट इंट्रोगेशन है इसलिए हमें इसको अपने शब्दों में नहीं लिखना है। हम इसका हमने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर। ओके, नंबर थर्ड देखिए उन्होंने क्या बोला, वरी योर फुलफिल डोंट, ये इसको हमने जब बनाया तो हमने क्या बनाया, डोंट वरी योर विश शैल बी फुलफिल्ड, परेशान मत हो, आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। तो हम इसको एक यहाँ मतलब एक कॉन्वर्सेशन है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, एज इट इज़ यहाँ पे कोलन सिंबल लगा के इसको हम लिखेंगे, बस हमें पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। अब ये तो हमने आपको यहाँ पर एज इट इज़ करके दिखा दिया, ये बुक में आप यो ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको कर लेंगे। ये पेज रेडीमेड वर्क आपको प्रोवाइड किया गया है समझाने के साथ साथ। ओके, अब आपके लिए क्या है, अब आप देखिए ये आप खुद से करेंगे, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द वर्क ऑफ टुडे।
ये आप खुद से करेंगे जैसे मैंने आपको पहला वाला समझाया। चलिए एक और हम देख लेते हैं। लुक एट द पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके पैटर्न देखिए। दिस इज़ माई कार, फुल स्टॉप, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। शी हैज़ मैनी टॉयज, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दे प्लेड द पैच, पॉजिटिव है। आई राइट बुक्स, पॉजिटिव है। पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि जब हम किसी भी सेंटेंस को ऑर्डरली फॉर्म में रखते हैं तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें हमारे सामने अगर सेंटेंस में है तो वो एक सेंटेंस का शेप ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दिस सब्जेक्ट हो गया, इज़ वर्ब हो गई, और माई कार क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। माई यहाँ पर बता रहा है कि पर्टिकुलरली ये माई, आई के साथ में माई जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो है, और ये कार क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से सारे सीक्वेंस में लगे हैं आपके सामने। फिर ये देखिए आपके सामने उन्होंने उसी चीज़ को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ माई कार, शी हैज़ मैनी टॉयज, दे प्लेड द मैच, आई राइट बुक्स, ठीक। अब आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब्स को उन्होंने यहाँ समझा दिया। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब उन्होंने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इज़ और हैज़, डिड और डू, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। और सब्जेक्ट में ही, शी, इट, आई, यू, वी सब काउंट होता है, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। चलिए इसी तरीके से अब उन्होंने यहाँ पर बताया है, सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला है कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, चेंज इनटू फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू इंटरोगेटिव। लेकिन इसको चेंज करने से पहले आप इन 2 लाइंस को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए। टू चेंज अ स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन वी हैव 2 वेज। हमारे सामने 2 तरीके होते हैं एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने में। सबसे पहले है आपके इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट, द मतलब हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका भी उन्होंने सेम ऑर्डरली फॉर्म में उनको वही बताया जो हमारे सामने एग्जाम्पल से, आप उसको रीड करिए। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे, दे आर स्लीपिंग पीसफुली, ठीक है। हमें इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हमने क्या लिखा, आर दे स्लीपिंग पीसफुली, क्वेश्चन मार्क। वो अच्छे से सो रहे हैं क्या, वो अच्छे से सो रहे हैं। हिज वर्क हैज़ प्लीज द पीपल, इसमें देखिए हमने पहले सब्जेक्ट रखा है फिर वर्ब रखी, लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे क्वेश्चन में तो क्या बनेगा, पहले वर्ब आएगी उसके बाद वो सब्जेक्ट आएगा, और एज इट इज़ उसको हम लिखेंगे। ऑल राइट, इसी तरीके से हमने रिमेनिंग सेंटेंसेस भी हमने यहाँ पर आपके सामने करे हैं। ज़रा आप उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। दे डिस्प्लेड देयर बुक्स इन द एग्जीबिशन, उन्होंने अपनी बुक्स का एग्जीबिशन लगाया, तो डिड दे डिस्प्ले देयर बुक्स एट द एग्जीबिशन। ऑल राइट, द वेंडर्स आर सेलिंग देयर गुड, वेंडर जो है अपना सामान बेच रहे, तो क्या वेंडर्स अपना सामान बेच रहे, आर द वेंडर्स सेलिंग देयर गुड्स, ठीक है। आई ट्रबल यू वेरी मच, मैं तुमको बहुत दिक्कत देता हूँ, परेशानी देता हूँ, तो डू आई ट्रबल यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल सी बात है, जो टेंस है वो उसी टेंस में रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दीपक गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, तो हम क्या कहेंगे, डज दीपक गो फॉर ए वॉक एवरी डे। अगर डज लग गया तो फिर हम वर्ब में एस रिमूव कर देंगे, ऐसे ही डिड लग गया, इसलिए हमने इसमें से मेन जो वर्ब है उसमें से हमने ईडी गायब कर दिया, यहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर, ठीक है। दे सिंग एट द कॉन्सर्ट, उन्होंने उसने एक कॉन्सर्ट में सिंगिंग की, तो दे सिंग एट द कॉन्सर्ट, ओके। और एक और देख लीजिए लास्ट वाला, एन आर्टिस्ट पेंट पोर्ट्रेट्स, एक आर्टिस्ट का काम पोर्ट्रेट पेंट करने का है, तो डज एन आर्टिस्ट पेंट पोर्ट्रेट्स। ऑल राइट, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब आपके सामने बनाया है। आपको बताते बताते मैंने इन सब सेंटेंसेस को बना दिया है। आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप बिल्कुल एक्चुअली इसी फॉर्म में फॉलो करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये सारा काम आप जितना मैंने आज आपको उस पर डिस्प्ले किया है वीडियो में, वो सब आप एज इट इज़ अपने बुक